करदा तेरे नैना दा, जी करदा तेरे नैना दा। एक सुफना बना ते मैं टुट जावा, जी करदा तेरे नैना दा। एक सुफना बना ते मैं टुट जावा, पल दो पल पलकां दी दहलीज ते एक अथरू बना ते मैं सुक जावा, जी करदा तेरे नैना दा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका जिंदगी विद ऋचा के इन खास कॉन्वर्सेशंस में। और अभी जो वीडियो हमने चलाया, आप जानते ही हैं आज हमारे साथ कौन बहुत ही खास मेहमान जुड़ने वाले हैं। और जो उनका सबसे फेमस गीत हुआ था, दिल ले गई कुड़ी गुजरात दी, तो उनका दिल तो कोई गुजरात की कुड़ी ले गई थी, लेकिन उनके इस गीत से उन्होंने हम सबका दिल जीत लिया। दुनिया भर में उनके फैंस हैं और इस गीत को सुनने के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई जसबीर जस्सी का फैन नहीं हुआ होगा। और उसके बाद बहुत ही खूबसूरत गीत वो गाते चले गए। और अभी हाल ही में एक सुफना, जो जिसकी हमने झलक देखी, बहुत ही एक खूबसूरत गीत उन्होंने लॉन्च किया है। लेकिन जैसा आपने देखा होगा कि हमने कहा वोकल फॉर लोकल, हम लोग लगातार बहुत सारे लोकल आर्टिस्ट की वोकल फॉर लोकल की बात कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि कला और कलाकार, संगीत, उसकी भी रीजनल म्यूजिक की बात होना कितना जरूरी है। मैं पर्सनली बहुत पंजाबी समझ नहीं पाती हूँ, थोड़ा बहुत जितना हम सब लोग समझ पाते हैं, लेकिन जब जसबीर जस्सी को जब मैंने सुना है किसी भी मंच पर हीर गाते हुए, इतना खूबसूरत लगता है। और मुझे लगता है संगीत एक ऐसी भाषा है जिसको और किसी एक्सप्लेनेशन की, समझने की जरूरत नहीं होती। जसबीर जस्सी जब भी पंजाबी में कुछ भी फोक कुछ गाते हैं ना, तो वो हर उस शख्स का दिल जीत लेते हैं जो संगीत को समझता है, भाषा को समझे या नहीं समझे। और हमारी स्वतंत्रता दिवस है कल 74वां, तो हमने सोचा बहुत सारी चीजों पर बात करने के लिए एक बहुत ही खास मेहमान होने चाहिए हमारे साथ। तो अब जुड़ रहे हैं जसबीर जस्सी जी। सत श्री अकाल जसबीर जी, जस्सी जी। सत श्री अकाल जी, कैसे हैं आप जी? ठीक ठाक हो? मैं बिल्कुल ठीक। एक तो मैं पहले आपको ये बताऊं कि ये एक सुफना जो गीत है ना, इतना सुंदर लगा, मैं बहुत बार इसको सुनती हूँ। और मैंने अपने इनफैक्ट एक पंजाबी फ्रेंड से कहा कि मुझे इसका पूरा मतलब समझा दो, और जब उसने मुझे वो मतलब लिख कर भेजा ना, मतलब आंखों में आंसू आ गए। जी तो जी थोड़ा जी सा तो पहले, सबसे पहले, चूंकि सबसे रीसेंट है, इस गीत की बात करते हैं, फिर जी। आपके बचपन में जाएंगे। सबसे पहले तो मैं ये आपको बताता हूँ कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, बहुत टाइम से। बहुत टाइम से, जब वो पहला प्रोग्राम आपका चलता था अलग 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 चैनल्स के ऊपर, बहुत जी, फॉलो करता हूँ। और मेरी मेरी थैंक यू, खुशकिस्मती है कि मैं आपके साथ बातचीत कर रहा हूँ आज। बहुत और आप शुक्रिया। बहुत कमाल कमाल के लोगों को के साथ बातचीत करते हो, इंटरव्यू करते हो। मेरी हिंदी थोड़ी खराब है और मेरी अंग्रेजी उससे भी ज्यादा खराब है। कोई नहीं, हमारी पंजाबी थोड़ी खराब है, लेकिन हम समझ लेते हैं। मैं आपको सुपने की बात पहले मैं शुरू करता हूँ। ये बड़ा जी। निस्टॉल्जिक है मेरे मेरे लिए, हम्म। क्योंकि मैं जब कॉलेज में पढ़ते थे, हम लोग यूनिवर्सिटी में जाते थे, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में। तो वहाँ पर ये गाना बहुत घूमता था। सारे लोग गाते थे इसको, कुड़ियाँ भी गाती थी इसको, मुंडे भी गाते थे, सारे लोग ना। तो मैं हमेशा चाहता था कि मैं इसको रिकॉर्ड कराऊं। बहुत खूबसूरत एक लफ्ज़ हैं इसके। राम सिंह हमारे उसी टाइम के, मैं उनको कभी मिला नहीं हूँ, मगर उनके बारे में सुना था कि वो बहुत अच्छा लिखते हैं। उनके एक दो गाने मेरे पास आए उनके। तो इसको अभी आके मैंने रिकॉर्ड करवाया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये कोविड जो है ना, ये बहुत कई कई चीज़ों के लिए बड़ा सही हुआ है, कई कई के लिए बहुत खराब हुआ है, कई के लिए बहुत सही हुआ है कि आप क्रिएटिविटी की कुछ चीजें कर सकते हो। तो मैं आपको ये हम्म। सुनाता हूँ, आपको जी। थोड़ा समझा भी दूंगा साथ साथ। हाँ। सुफना इज सुपना, सपना। तो हम्म। पंजाबी जो लोकल की आप बात करते हैं ना, लोकल का वोकल जो है, वो जी। ये बिल्कुल लोकल वाली भाषा है, बिल्कुल बिल्कुल लोकल है जी। सुफना जो है। जी करदा तेरे नैना दा, जी करदा तेरे
नैना दा एक सुपना बना ते मैं टुट जावा जी करदा तेरे नैना दा एक सुपना बना ते मैं टुट जावा पल दो पल पलकां दी दहलीज ते एक अथरू बना ते मैं सुक जावा जी करदा अथरू मीन आंसू पल दो पल पलकां दी दहलीज ते एक आंसू बना ते मैं सुक जावा मतलब उसका सुकना भी बड़ा बड़ा सेंसिटिव है बहुत छोटा है बहुत प्यारा है तो मैं तराइयां दे होठां दा कोई गीत हां मैं पानी ते लिखिया तराना कोई मैंने भी कभी ऐसे सोचा नहीं है जैसे मैं आज सोच रहा हूँ पर ये वाकई बहुत खूबसूरत लिखा हुआ है कि मैं राही जो लोग होते हैं ट्रैवलर्स जो होते हैं जो जा रहे होते हैं तो मैं तो राहियां दे होठां दा कोई गीत हाँ मैं पानी ते लिखिया तराना कोई पानी के ऊपर जैसे कोई तराना लिख देता है मैं तराना मतलब बहुत टेम्पररी कह सकते हैं होठां दा कोई गीत मैं पानी ते लिखिया तराना कोई मैनू बिखड़े जे राहां च गाउंदे रहो बिखड़े जे राहां च गाउंदे रहो के मंजिल मिले ते मैं मुक जावा इसका मतलब है कि मुझे ऐसे जो अटपटे रास्ते हैं उसमें गाते रहो कि जब मुझे मंजिल मिले तो मैं खत्म हो जाऊं मेरी मंजिल बहुत नजदीक है क्या बात कर दे तेरे मैं ता कोमल जहे दिल दा एहसास हां मैं मुंदरी च जड़िया नगीना नहीं इसका मतलब है कि मैं कोमल जहे दिल दा एहसास हां मैं कोमल सा एक जो दिल है उसका एहसास हूँ मैं मुंदरी च जड़िया नगीना नहीं मैं जो एक रिंग होती है उसमें जो नगीना होता है जो नग वो होता नहीं है मैं वो नहीं हूँ मैं तो कोमल जहे दिल दा एहसास हां मैं मुंदरी च जड़िया नगीना नहीं मैं तो फुल्ला जही उम्र लभदा हां यार फुल्ला जही उम्र लभदा हां यार के महका खिंडावां ते सुक जावां जी कर दे तेरे नैना दा के मैं तो कोमल जहे दिल दा एहसास हां मैं मुंदरी च जड़िया नगीना नहीं मैं तो फुल्ला जही मैं तो फूलों जैसी उम्र ढूंढ रहा हूँ कि मैं महका खिंडावां ते सूख जावां कि मैं महक खिंडाऊं और बस क्या बात है फिर सूख जाऊं और लास्ट वाला जो है बहुत खूबसूरत है मेरी तकदीर ऐनी बुरी भी नहीं कि मैनू जुल्फां दे बदलां दी छां ना मिले तो ये जो स्ट्रगलर लोग होते थे ना जब मतलब जो बच्चे होते हैं तो हर एक को लगता है कि मेरी बहुत स्ट्रगल जो है मेरे साथ बहुत खराब हो रहा है मुझे मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा जो सड़े फूके लोग होते हैं तो मेरी तकदीर इतनी भी बुरी नहीं है कि मुझे जुल्फों के जो बादल हैं उसकी छांव ना मिले मेरी तकदीर इतनी बुरी भी नहीं कि मैनू जुल्फां दे बदलां दी छां ना मिले और फिर भी क्यों करदा चित दोस्तों फिर भी क्यों करदा चित दोस्तों कि मैं रुस्से मनावा ते रुस जावा जी कर दे तेरे कि मैं फिर भी मेरा दिल करता है कि मैं रूठे हुए लोगों को मनाऊं और खुद रूठ जाऊं क्या बात जी कर दे तेरे आप भी गा रहे थे गाना गाना नैना दा एक सुपना बना के मैं सुख जाना क्या बात है यार अच्छा है तो हम लोग जो है पुराने थोड़े से पुराने बंदे हैं ना हम लोग
तो शायरी जी। का देखो आजकल की शायरी तो नहीं गा सकते, वैसे भी मॉडर्न शायरी भी गाते हैं, मगर जो एकदम माइंड में वो चीज़ें जो हैं वो फंसी हुई हैं, वो जो हमने कॉलेज के टाइम पे एक जो जर्नी हम तय करके हैं, तो वो चीज़ें जो हैं मुझे लगता है कि मैं अब करूँगा। मैं बहुत सारी चीज़ें, बहुत जो कॉलेज टाइम की चीज़ें हैं मैंने की हैं पहले भी। बाबा बुल्ले शाह को किया है, आवो नी सही और अलदेवो नी बधाई, या शिव कुमार बटालवी को किया है। देन एक हमारे संत राम उदासी बहुत बड़े शायर थे, इनकलाबी शायर, तो नेक्स्ट लाइट मूवमेंट के शायर थे वो। जैसे पाश थे वो थोड़े अर्बन शायर थे, ये गांव के पिंडों के शायर थे। सो ये बात। आपको लगता है जैसे अभी अब बहुत जरूरी है, आप जैसे लोग जिन्होंने सब तरह के गाने गाए हैं लेकिन जिनका पंजाबी और फोक पर इतना अच्छा कमांड है, अब बहुत जरूरी है उसको रिवाइव करना, बचाया जाना, नहीं तो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। जिस तरह से अब आने वाली पीढ़ियां अंग्रेजी गाने या जिस तरह से रैप सिर्फ ये सब सुन रही हैं, और मेरी तो बहुत पर्सनल बहुत आपत्ति हमेशा से रही है 4 बोतल वोडका की तरह के गाने जो अब बच्चे सुन रहे हैं। और कितने लोगों को, मैं बोलती हूँ इवन पंजाबी लोगों को, कितने लोगों को पता होगा कितने तरह का पंजाब में फोक है? मैं चाहती हूँ आप थोड़ा सा बताएं आज कितने तरह के फोक गाए जाते हैं। फोक तो बहुत तरीके का फोक है, मतलब बहुत ज्यादा वनगियां हैं, बहुत ज्यादा काइंड्स हैं फोक की। अभी अभी को नहीं हम अभी की बात नहीं करते। अभी तो खैर बहुत एक ही तरह का म्यूजिक चल रहा है, एक तरह के लिरिक्स चल रहे हैं, एक ही तरह की ट्यून्स चल रही हैं। मगर मैं अगर थोड़ा पीछे जाऊं, थोड़ा मतलब मैं जब जब से मैं भी होश मैंने संभाला है, बहुत अच्छा लोग म्यूजिक सुनते थे। आप सुरेंद्र कौर जी की बात अगर करें, उनसे पीछे जाएं तो पाई छैला, पाई देसा, पाई छैला और इस टाइप के जो लोग थे, वो बहुत सारा फोक गा रहे थे। उनका मैं आपको एक फोक सुनाता हूँ पाई छैला का। जी जी जरूर। सॉरी, फिर मैं आप मुझे याद आती जाएंगी कुछ कुछ चीजें। नहीं नहीं, आप तो प्लीज, आपको सुनने के लिए आए आज। हाँ, पटियाला घराना के थे वो। अगर अगर मैं आपको कहीं, मेरे पास मेरे ख्याल कैसेट उनकी पड़ी हुई है, तो मैं वो भी दूंगा। जब 1925 और 20 में रिकॉर्डिंग शुरू हुई थी, उस टाइम की एक रिकॉर्डिंग मेरे पास पड़ी हुई है, तो देखना कंपोजिशन कैसी है। लीड़े नु पै गया डब वे, मर जाए वे ललारिया। लीड़े नु पै गया डब वे, मर जाए वे ललारिया। भज भज छेती लीड़े फड़ मैं, दारा दाना दरना कर मैं, तेनू हुण की होया कबब वे, मर जाए वे ललारिया। लीड़े नु पै गया डब। तो ये देखो, एक वो है कि लीड़ा होता है कपड़ा, लीड़ा लता, जैसे हम लोग बाबा बुल्ले शाह ने भी लिखा है, जैसे ना कुछ लाहा टोटा लीता, तो जैसे टोटा भी लीड़े कपड़े को बोलते हैं। तो लीड़े नु पै गया डब वे, मतलब किसी ललारी को वो लड़की बोल रही है कि मैंने तेरे को दुपट्टा रंगने के लिए दिया था, और तूने उसमें उसको मतलब ठीक तरह रंगा नहीं है, और उसमें डब पता नहीं पंजाबी में तो डब मिक्स कड़बा ही कर बोलते हैं दिया। उसको। हाँ, मिक्स कलर हो जाते हैं जब रंग पे रंग चढ़ जाता है टाइप। तो उन्हीं का एक और था, जैसे चीरे रंग लगा सोनिया वे तेरे चीरे नू, वे रंग लगा सोनिया वे तेरे चीरे नू, रंग लगा सोनिया तेरे चीरे नू, वे रंग लगा सोनिया वे तेरे चीरे नू। और ये देखो, ये रंग लगा सोनिया वे तेरे चीरे नू, चीरा मतलब पगड़ी जो है। तो अच्छा, ये भी शादी का गाना है। अगर इसके साथ बिल्कुल सुहाग पे चले जाओ, जो लड़कियां गाने गाती हैं, जैसे हम कई बार मालिनी जी, हम लोग बात करते हैं यूपी के गानों की, शादी के गानों की, तो जो लड़की वालों के गाने होते हैं उनको सुहाग बोलते हैं यहाँ पर। मुझे यूपी का नहीं पता क्या बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं वहाँ? विवाह गीत अलग अलग तरह के वो होते हैं। हाँ, तो कुड़ी वाले जो हैं उनके सुहाग बोलते हैं, और जो लड़के वाले उनके कोड़ियां बोलते हैं। अच्छा। तो जैसे कुड़ी वाले जो हैं उनका एक गाना सुनाता हूँ।
ਉੱਡਦਾ ਤੇ ਜਾਵੀਂ ਕਾਵਾਂ ਬੈਂਦੜਾ ਜਾਵੀਂ ਵੇ ਉੱਡਦਾ ਤੇ ਜਾਵੀਂ ਕਾਵਾਂ ਬੈਂਦੜਾ ਜਾਵੀਂ ਵੇ ਬੈਂਦੜਾ ਜਾਵੀਂ ਮੇਰੇ ਪੇਕੜੇ ਉੱਡਦਾ ਤੇ ਜਾਵੀਂ ਕਾਵਾਂ ਬੈਂਦੜਾ ਜਾਵੀਂ ਵੇ ਬੈਂਦੜਾ जावी मेरे पेकड़े। इसका मतलब है कि वो कागा को बोल रही कि कागा तू उड़ता उड़ते जाना और मेरे मायके जो है वहां बैठना जाके उड़दा ते जावी कावा कागा बैंदड़ा जावी वे। तू आगे जा रहा है, मुझे पता है तू आगे जा रहा है, पर वहां पर थोड़ी सी रेस्ट करके जाना। बैंदड़ा जावी मेरे पेकड़े, तो फिर उसको डिस्क्राइब कर रही है। एक तो वो काग के साथ उसका डायलॉग है कि वो कहता कि क्या बोलना है। वो कहती एक ना तू दसी अड़िया मां मेरी नू, एक ना तू दसी अड़िया, मेरी माँ को मत बताना, मेरी माँ, अच्छा मत बताना। एक ना तू दसी अड़िया मां मेरी नू, एक ना तू दसी अड़िया मां मेरी नू, रोवेगी गुड्डियां पटोले देख के उड़दा ते जावी कावां बैंदड़ा जावी वे बैंदड़ा जावी मेरे पे। वो कहती एक ना तू दसी अड़िया माँ मेरी नू, रोवेगी गुड्डियां पटोले, मेरे खिलौने जो हैं उनको देख के जब तू बताएगा कि मैं वहां से आ रहा हूँ तो वो रोएगी। तो एक ना तू दसी अड़िया वीर मेरे नू, मेरे भाई को मत बताना, दूसरी बार बोलती है। तो वो कहता क्यों, क्योंकि आवेगा नीला घोड़ा बीड़ के, वो एकदम अपने नीले घोड़े के ऊपर चढ़ के यहाँ आ जाएगा, उसको लगेगा कि मेरी जो बहन है वो रो रही है और दुखी है। तो ये डायनेमिक्स जो हैं ये आजकल बिल्कुल खत्म होती जा रही है, क्योंकि एक्चुअली लैंग्वेज ही खत्म होती जा रही है। मैं वही आपसे पूछने वाली थी कि आजकल क्या हो गया, पंजाबी के नाम पे भी कुछ रैप कर दिए, कुछ अंग्रेजी वर्ड निकाल लिए, एक कुड़ी ढूंढ लिए, दो चार शब्द और कर लिए, और कितने वाहियात वल्गर सॉन्ग्स बन रहे हैं। जी जी तो जी, ये कितनी जरूरत है आप लोग कुछ है। करें इस बारे में। मैं तो बहुत बोलता हूँ, मुझे लगता है मैं सबसे ज्यादा बोलता हूँ, मैं सबसे ज्यादा बदनाम हूँ, और लोगों को लगता है कि मैं सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड भी हूँ। उनको लगता है कि ये मशहूर सिंगरों के बारे में बोलता रहता है या कुछ ऐसा है, पर मुझे लगता है कोई बात नहीं, वो कोई इल्ज़ाम ऐसे हो भी सकते हैं, क्योंकि आजकल क्या है, जैसे मैं थोड़े दिन पहले अहमदाबाद गाने गया, इंदौर में गया, तो मैं बाहर मुझे काफ़ी मौका मिलता है, पंजाब से ज़्यादा मुझे बाहर मौका मिलता है गाने का। तो लोग समझते हैं कि हम लोग सिर्फ बंदूकें उठा के खड़े हो गए हैं, लोगों की लड़कियों को उठा के ले जाते हैं, या किसी के साथ ज़बरदस्ती करते हैं, या किसी की ज़मीनों के ऊपर कब्जा करते हैं, या मतलब गाली गलौज करते हैं, जैसे हमारे गानों में लगता है कि, और लोगों को लगता है कि हम बहुत वल्गर हैं, बहुत अश्लील हैं, पर ऐसा नहीं है। मतलब वो हमारा जो कल्चर है, हमारा तो कल्चर ही आप देखो, अगर भाषा की बात करें, पंजाबी की बात करें, तो गुरु नानक से शुरू होती है। गुरु अंगद देव जी महाराज जी जो दूसरे गुरु थे, उन्होंने उसकी स्क्रिप्ट रेडी की। गुरु नानक साहब ने एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सहबा गुरप्रसाद, और कितनी इज्जत दी है गुरु नानक साहब ने कि सो क्यों मंदा किया जित जमैरा जान, कि औरत की भी अगर बात करें तो उन्होंने बोला कि उस औरत को कैसे बुरा बोल सकते हो जिसने राजाओं को जन्म दिया, जिसने सबको जन्म दिया है। अगर वो गुरु नानक की बात करें तो बलिहारी कुदरत वस्या तेरा अंत ना जाई लखे, मतलब कुदरत के बारे में इतना अच्छा, एनवायरनमेंट के ऊपर इतना अच्छा, सब चीजें इतना खूबसूरत, बट इतना अच्छा लिखा गया है, लेकिन लोगों तक पहुंच नहीं रहा ना, लोगों तक। हाँ, वो उसमें कंपनीज जो है ना वो बहुत कसूरवार हैं। कंपनीज की लैक ऑफ नॉलेज है, या उनका पैसे कमाने का लालच है, या एक्चुअली लैक ऑफ नॉलेज है। पहले भी लोग पैसे कमाते थे, ऐसी बात नहीं थी। बहुत पुराने लोग अच्छा म्यूजिक कर रहे थे, अच्छे लोग। सुरेंद्र कौर जी का नाम आपने सुना होगा, और आसा सिंह मस्ताना जी का नाम सुना होगा। अगर बिल्कुल पंजाब की बात करें तो पंजाब में जाके कुलदीप मानक एक बहुत बड़े सिंगर थे। मोहम्मद सदीक साहब आजकल एमपी हैं, वो पार्लियामेंट में फरीदकोट से एमपी हैं, उन्होंने बहुत अच्छा गाने गाए हैं। दीदार संधू थे, फिर उसके बाद
के जो लोग आए, वो गुरदास मान साहब आए, सरदुल सिकंदर साहब आजकल बहुत अच्छा गा रहे हैं, बहुत ही बढ़िया गाते हैं। तो हंसराज जी हैं, वो भी एमपी हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मगर मुझे लगता है कि जो अच्छे लोग हैं उनको और ज्यादा और काम करना की चाहिए। जरूरत है। जी जी जी। उनको थोड़ा सा देखिए आपके लिए अग्रेसिवली आना चाहिए, मुझे लगता है ऐसा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि क्या हो रहा है, नहीं तो वो एक ढंग के ही सब बस पंजाबी गानों के नाम पे हम बस अब ये पटियाला पैग और ये सब सुनते जा रहे हैं। आलोक कपूर पटियाला जी ने बैग, देखिए फरमाइश पटियाला की। बैग तो मेरा है। पटियाला बैग नहीं मेरा नहीं, मतलब वो एक शब्द जो हो गया वो इतना हो गया कि सिर्फ कुछ कुछ वर्ड्स हो गए हैं जो बस वही वही यूज, है। ऐसे तो जी खुदी भी जी। आपका है, लेकिन हाँ, लेकिन आज जिस तरह से मिसयूज हो रहा है नहीं, वो एक अलग। पटियाला पैग वाला गाना अच्छा था, लौंग दा लिशकारा। हाँ, उसमें तो लौंग दा वो नहीं। लिशकारा ही बहुत बहुत जी 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 खूबसूरत गाना जी। था वो। आलोक कपूर जी हीर कह रहे हैं कि हीर सुनाए, जी। फरमाइश आने आपके लिए मैं शुरू हो गई। आप भी गाना, आपका स्केल है या नीचे करूं? नहीं नहीं, मेरे स्केल से मत कीजिए, मैं साथ में ऐसे ही जुड़ नहीं। जाऊंगी। मैं गा नहीं पाती। दा ना जो हीर का स्टार्ट है, हीर वारिस शाह। जी। अव्वल हमद खुदा दा विरद कीचे, इश्क कीता सुजगदा मूल मियां। हाँ, पहले आप है रब ने इश्क कीता। हाँ, ते माशूक है नबी रसूल मियां। इश्क पीर फकीर दा मर्तबा है, मर्द इश्क दा भला रंजूल मियां। खुले तना दे बाब कलूब अंदर। हाँ, कीता जिन्ना ने इश्क हाँ, क्या बात। मियां। इसका मतलब भी थोड़ा सा समझा देता हूँ। वैसे जी जी है जी। मुश्किल है, क्योंकि अरबी फारसी वो है। बाबे वारिस शाह ने इसको स्टार्ट ऐसे किया कि अव्वल हमद खुदा दा विरद कीचे, कि हमद कहते हैं जो सूफी प्रेयर कहते हैं, कि अव्वल एक नंबर, पहले नंबर पे उसकी प्रेयर करते हैं। इश्क कीता सुजगदा मूल मियां, मोहब्बत जो है वो आधार है दुनिया का। पहले आप है रब ने इश्क कीता, पहले खुदा ने, रब ने खुद इश्क किया, ते माशूक है नबी रसूल मियां। इश्क पीर फकीर दा मर्तबा है, मर्द इश्क दा भला रंजूल मियां। खुले तिना दे बाब कलूब अंदर, स्वर्ग जो कहते हैं हम, हेवन के आगे जो कलूब, खुले तिना दे बाब कलूब अंदर, बाब दरवाजा, कीता जिन्हां ने इश्क कबूल भी। थोड़ी सी सिंपल वाली हीर सुनाता हूँ, सबको समझ आ जाएगी, क्योंकि आपके सारे सुनने वाले जो है हिंदी भाषी हैं। जी। जी। नहीं नहीं, डोली कुछ चढ़ दिया। पंजाबी लोग भी जुड़े हैं। जी हाँ, पर मैं देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, बहुत बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे जो है ना कमेंट्स आ रहे हैं। फरमाइशें आ रही हैं आपके लिए। डोली चढ़ दिया मारिया हीर चीकां, मैनू ले चले बाबला वे ले चले। हाँ,
मैनू रख ले बाबला हीर आखे डोली खत कुहार ने ले चले। हीर का डायलॉग है अपने बाप के साथ कि डोली चढ़दिया मारिया हीर चीखा मैनू ले चले बाबला ले चले। जब वो लेके जा रहे थे सैदा खेड़ा, जब उसकी डोली लेके जा रहा था, मैनू रख ले बाबला हीर आखे डोली कत कुहार ने ले चले। कुहार जो होते, कुहार तो आपको पता ही होगा मेरे ख्याल ना। मेरा आखिया कदे ना मोड़दा से ओ दिन बाबल किथे गए चले। तेरी छत्र छाया बाबल रुख वांगू असी वांग मुसाफिरा बै चले वे। जो एक टुकड़ा मैंने हीर का गाया था जो मशहूर भी हुआ। हीर आखदी वे जोगिया झूठ बोल कौन रुठड़े यार मनाम दाई। ऐसा कोई ना मिलिया वे मैं ढूंढ थकी। हाँ जेड़ा ज्ञान मोड़ लिया मदाई। साडे चमदियां जुतियां करे कोई जेड़ा जूदा रोग गवामदाई। भला दस काचरी विच नियानू कदों रब सच्चा कर ले आमदाई। एक जट दे खेत नू अग लगी देखा आई के कदों बुझामदाई। एक बाज तो काने गूंज कोई। वेखा चुप है कि कुरलाम दाई। देवा चूरियां क्यों दे बार दीवे बारिश आज सुना मैं बाज बंद। आपको छेड़ रहा हूं। खुली खुली जा बाज आप सुना। मेरा हिंदी तो मैं अच्छा वैसे सुना नहीं, जैसा मैंने शुरू में कहा ना कि भाषा समझ में आए ना आए, लेकिन अगर कोई अच्छी तरह से दिल से गाता है तो वो संगीत ही सब कुछ है। मुझे लगता है आप गा रहे हैं, मुझे पूरा समझ नहीं आ रहा, लेकिन मुझे सुनना अच्छा लग रहा है। और बहुत सारे हमारे लोग लगातार लिखते जा रहे हैं कि बस मुझे लगता है यही संगीत की ताकत है कि भाषा का मोहताज नहीं होता। आप जितनी खूबसूरती से गा रहे हैं। अब चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। आपने जसी जी कब सोचा, मतलब क्या सिंगर बनना कोई एक एक वेल थॉट डिसीजन था या सिर्फ संगीत का शौक था, गाना शुरू किया, फिर किससे सीखा आपने, वो थोड़ा सा बताइए। जी मैं पहले से सोचता था कि मैंने सिंगर बनना है, बहुत पहले से। जब मैं बहुत छोटा था, मेरे ख्याल 5th क्लास, मैंने एक बार, मुझे याद है, वो बाल बाड़ी सभा जो होती है उसमें मैंने वो यशुमती मैया से बोले नंदलाला, तो उसमें मुझे प्राइज मिला, गोरी मैं क्यों काला। yes. तो वो मैंने गाया, प्राइज मिला। तो मुझे लगा, मैंने उस टाइम, मुझे पता है कि मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैंने सिंगर ही बनना है। मगर मैं थोड़े ड्रीम करता था, ऐसे सोचता था कि मैं
ऐसे मतलब उस टाइम तो ऐसे सोचता था, वाकई हुआ भी बहुत कुछ कि मैं बड़ा सिंगर बनूंगा, अपनी बस होएगी मेरी, उसमें बहुत सारे लोग होंगे, फिर मैं शो करने जाऊंगा, फिर मैं क्या कभी कभी बात है। हेलीकॉप्टर। जी, मैं ऐसे सोचता था पहले से। तो वो मेरे साथ हुआ, टच वुड, मतलब ऐसे नहीं मतलब बोलना पूरी चाहिए शिद्दत से कि चाहा तो कायनात ने आपको पूरा दिया जी जी वापस। जी, बहुत उससे भी ज्यादा दिया एक्चुअली। दिल लगी क्या कुड़ी बात। कुड़ी, निशानी प्यार दी, कोका, चन्नो, इतने गाने। तो देन हुँ, फिर मैं जैसे फर्स्ट ईयर में पहले मेरे डैडी चाह रहे थे कि मैं इंजीनियरिंग क्लास के लिए जाऊं, परस्यू करूं। तो मुझे लग रहा था कि अगर मैं वहां चला गया, क्योंकि एक साल जो मैंने किया था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो की थी, मुझे लग रहा था कि ये बहुत मुश्किल है, बड़े नकल वकल मार के पास हुआ था मैं। अच्छा आपने तो इंजीनियरिंग की है। जी, तो स्टार्ट किया था। तो हाँ, फिर उन्होंने मुझे पैसे दिए पॉलिटेक्निकल यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करने के लिए। तो मैं गया गवर्नमेंट कॉलेज गुरदासपुर, और मैंने देखा कि वहाँ पर सब्जेक्ट है, वहाँ एडमिशन ले ली। हमारे रंजना मैम, रंजना शर्मा जी और जॉली सर, वीएस जॉली सर वो थे, उन्होंने शुरुआत करवाई। देन एकदम फिर मैं उस्ताद पूरन शाकुटी जी के पास पहुंचा। हंसराज जी को मिला एक्चुअली। एक कंपटीशन था पठानकोट में, जिसमें हंसराज जी, हमारे एक देशराज जी होते थे बहुत, सुखविंदर और वो इकट्ठे, नारंग साहब के शागिर्द थे वो। तो एक जसवंत पवरा साहब बहुत बड़े उस्ताद थे, बहुत बड़े उस्ताद वो भी थे। तो उनके इन्होंने मुझे मतलब बहुत अप्रिशिएट किया। देन मैं जलंधर आया, उन्होंने उस्ताद पूरन शाकुटी जी के पास मुझे छोड़ा। बलजीत सिंह दूरदर्शन पे पाजी हैं हमारे, उन्होंने भी बहुत हेल्प की, उनके साथ मैं वहाँ जलंधर में रहने लग गया। देन थिएटर करने चला गया, एमए म्यूजिक करनी शुरू की, एमए म्यूजिक छोड़ के फिर थिएटर किया, थिएटर करके फिर एमए म्यूजिक की। देन फिर मैं दिल्ली ओह! आ गया। हमारे उस्ताद चरणजीत आहूजा साहब हैं, वो बहुत 35 ईयर 40 ईयर से मतलब किंग हैं वो लोग उनका उनके नाम पे भी कैसेट खरीदते हैं, लोग अभी भी खरीदते हैं। अच्छा। हुँ, हुँ, हुँ। तो सब लोगों ने उनके साथ काम किया हुआ था, मैं भी उनके साथ रहना शुरू किया, उनके साथ सेवा की। फिर बस एक मेरा गाना आया, चन्ना में तेरी चांदनी, हुँ, बहुत हुँ, पुराना हुँ। गाना, बहुत मतलब आपने नहीं सुना होगा, वो पंजाब में मैं आज काफी पढ़ रही थी पॉपुलर लेकिन हुआ। आपके बारे में, तो वो आपका शायद पहला एल्बम था। पहला हाँ, गाना था एक्चुअली, वो पहला मल्टी गाना था। आर्टिस्ट कैसेट थी, उसमें एक मेरा हुँ, गाना था। हुँ। देन फिर आहूजा साहब सोच रहे थे कि कैसा होना चाहिए जो जो तेरा तेरा जो सारा म्यूजिक है वो किस टाइप का होना चाहिए, पिंड वाला होना चाहिए या शहर वाला होना चाहिए। कहते थे तेरा तेरी जो दिख है, मैंने हमेशा बनना चाहे कि मैं कोशिश करता हूँ कि मैं बिल्कुल पिंड वाला, देखो मैं आज भी कोशिश करता हूँ कि पगड़ी वगड़ी बांध के रखूं या कुछ ऐसा उस तरह की दिख बना के रखूं। तो वो कह रहे थे तेरी तेरी दिख जो है शहरी है, तो शहर हाँ, के कुछ गाने करते हैं। उनके एक शागिर्द थे श्याम बटेजा जी, जिन्होंने मेरा दिल लगी कुड़ी गुजराती फिर लिखा था। हुँ, फिर हुँ। मुझे मेरे माइंड में थी एक गुजरातन जो मेरी दोस्त थी, जिसके ऊपर मैंने गाना लिखा था, दिल लगी कुड़ी गुजराती। मैं वही पूछने वाली थी आपसे। जी, हाँ, तो वो जब मुझे मिली थी 89 में, उस टाइम पे मैं हाँ, एक यहाँ दिल्ली में कैंप लगाने आया था। तो वो मुझे बोलती हाँ, थी कि मेरे घर वालों को तभी पता चलेगा जब तू नेशनल पे आएगा। मैं उसको बोलता था कि मैं क्या जलंधर बात से गाना गाता हूँ, मैं जलंधर बड़ा मशहूर हूँ। थोड़ी फुकरी मारते हैं ना हमारे जो मतलब थोड़ा है। थोड़ा सा तो हमारे पंजाबियों में शो ऑफ तो एटीट्यूड। होता ही, थोड़ा थोड़ा शो ऑफ तो होता ही है, हम मतलब थोड़ी चीजें ज्यादा दिखाते भी हैं। तो उसको मैं बोल रहा था कि मैं वहां गाता हूँ। वो कहती थी कि तू नेशनल पे गाएगा तभी मेरे घर वालों को पता चलेगा, तो फिर कुछ हो सकता है। हुँ, हुँ, देन फिर मैंने श्याम पाजी को बोला, गया श्याम पाजी ऐसे करो, कुछ गाना लिखो जो दिल लगी, एक गुरदास पाजी का एक गाना था, बहुत नहीं चला था। हुँ, हुँ, तो मैंने श्याम पाजी को बोला यार दिल लगी ये उठा लेते हैं, ये समझ आता है लोगों को, और कुड़ी गुजराती इसमें डाल देते हैं। तो हुँ। उन्होंने बोला हाँ यार ये अच्छा है आइडिया। तो हम लोग, मुझे याद है हम लोग ग्वालियर जा रहे थे शो करने के लिए। तो एक गुजराती, एक ट्रेन में लोग बैठे हुए थे गुजराती, तो मैं उनको बोल रहा था देखो कितने कलरफुल लोग होते हैं, और देखो मैनर्ड कितने हैं, किसी को तंग नहीं कर रहे, हम पंजाबी बंदे हैं जो कि सबको तंग कर रहे हैं, ऐसे ऐसे बात चल रही थी। तो यहाँ से फिर गाना, उन्होंने मुझे एक हरियाणवी फोक सुनाया, तो मैंने बोला यार ये बहुत अच्छा है पाजी, ये बहुत अच्छा हुँ। है। तरना तर दर रे रे ना, तरा रा 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 रा, ऐसे। तो मैं कहा यार ये बहुत अच्छा है, इसको उठाओ।
एक मुंडा पंजाबी, तो उन्होंने फिर यहाँ से थोड़ा सा इंस्पिरेशन सुनाऊं आपको थोड़ा सा। और वो जी, और देखिए फरमाइश आ गई ना, दीपक लिम्बाछिया कह रहे हैं कि कुछ सुना दीजिए, गुजरात से हैं, तो मतलब अच्छा। इंस्पिरेशन तो वही है, गुजराती कुड़ी तो असली थी मतलब आपकी जिंदगी में, है ना? असली थी। ओके, फिर मेरे वीडियो में भी जो कुड़ी थी वो भी गुजरातन थी, बाय चांस। अच्छा। वो ऐसा नहीं था कि उसको हमने सोचा था, पर बाद में जब वो मुझे मिली तो पता चला कि वो गुजरातन थी। तो जैसे मेरे दिल पे लिख दिया नाम गुलाबो, गुलाबो गुलाबो छोरी ने, मेरी बहू बना दे राम गुलाबो छोरी ने। ये हरियाणवी फोक था। तो इससे एक मुंडा पंजाबी जिद नैन शराबी, एक मुंडा पंजाबी जिद नैन शराबी, ओनू लव यू आख दियो दिल लगी कुड़ी ओए, दिल लगी कुड़ी गुजरात दियो, दिल लगी कुड़ी, दिल लगी कुड़ी गुजरात दी। हुस्ना दे वध जाण होर चमकारे विच गरबे दे लक जदों मारदा हुलारे दा, थोड़ा शर्मावे जदों नैन मिलावे, थोड़ा शर्मावे जदों नैन मिलावे, ओनू पंगड़ा पाउण नू आख दियो दिल लगी कुड़ी ओए, दिल लगी कुड़ी गुजरात दी। और इसमें भी हमने देखो फोक डाला, हाल पुछियो दा नाल गल समझ आवे, मुंडा नच नच जदों यो पंजाबी गीत गावे। आप पूछ रहे थे ना पुराने लोग क्या गाते थे, ओ जिंद माई जे चलियो, ओ जिंद माई जे चलियो पटियाले वे, ओथों ल्यावी वे, ओथों ल्यावी रेशमी नाल वे, अद्धे चिट्टे वे अद्धे चिट्टे ते अद्धे काले वे, एक पल बह जाना, एक पल बह जाना मेरे कोल वे, तेरे मिठड़े वे तेरे मिठड़े लगदे बोल। जैसे ये जिंदुआ है, इसको भी बहुत तरीके से लोग गाते हैं। जैसे जिंद माई जे चलियो, देखो मेजर हो गया, माइनर से जिंद माई जे चलियो, वो जिंद माई, ये भंगड़ा एक्चुअली, भंगड़ा टाइप एक डांस है जिंदुआ। तो वो लोग गाते जिंद माई जे चले, जिंद माई जे चलियो, वो जिंद माई जे चलियो मुल्तान वे, उत्थे बड़े बड़े वे, उत्थे बड़े बड़े पहलवान वे, खांदे गिरियां ते बादाम वे, मारन मुक्की वे मारन मुक्की ते कट दिन जान वे, एक पल बह जाना वे, एक पल बह जाना मेरे कोल वे, तेरे मिठड़े वे तेरे मिठड़े लगदे बोल, ओ जिंद माई जे चलियो। आप देखो इससे, क्योंकि आप कह रहे थे देशभक्ति का गाना है, ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, देश है दुनिया का कहना, यहाँ चौड़ी छाती वीरों की, यहाँ बोली शक्लें हीरों की, यहाँ गाते हैं रांझे, यहाँ गाते हैं रांझे मस्ती में, मस्ती भी झूमे बस्ती में, हो दुश्मन के लिए तलवार हम, दिल भर के लिए दिलदार हम, मैदान में अगर हम डट जाए, मुश्किल है पीछे हट जाए। बहुत सारे क्या बात है, ये क्या रंग छेड़ बात दिए तो मुझे इतने गाने याद आ रहे हैं ना पुराने जो। नहीं, आज तो देशभक्ति का बनता है, वैसे आज तो मौका है। जी 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 जी, तो एक और सोच सकते हैं कुछ भी, हाँ कई चीजें, जैसे हम लोग पहले स्टार्ट में मैं स्केल वही रख रहा हूँ, ऊपर नीचे नहीं ज्यादा जा रहा। वैसे उसके बाद मैं आपको बता दूं, देखिए छल्ला, जुगनी, टप्पा, आपके लिए इतनी फरमाइशें आ रही, मुझे अच्छा ही लग रहा है कि लोग सुनना चाहते हैं वो पंजाबी, और शायद उनको उतना मिल नहीं रहा है। आप पंजाबी नहीं सुनते हो, पर लोग बहुत पंजाबी सुनते हैं। नहीं तो आज हम भी सुन रहे हैं ना। हाँ सच्ची में बहुत सुनते हैं पंजाबी। जैसे ओ छल्ला बेरी बूरे वे वतन माहिदा, दूरे वे जाना पहले पूरे वे, गल सुन छलिया
ਢੋਲਾ ਵੇ ਤੇ ਤੋਂ ਕਾਦਈ ਓਲਾ ਹੋ ਛੱਲਾ ਗਲਦੀ ਗਾਨੀ ਛੱਲਾ ਗਲਦੀ ਗਾਨੀ ਛੱਲਾ ਗਲਦੀ ਗਾਨੀ ਤੁਰ ਗਏ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਜਾਨੀ ਵੇ ਹੋ ਗਈ ਖਤਮ ਕਹਾਣੀ ਵੇ ਆ ਕੇ ਸੁਣ ਜਾ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੇ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਚੱਲਿਆ ਕਾਵਾਂ ਵੇ ਬਾਗੀ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਛੱਲਾ ਮੁੜ ਕੇ ਨੀ ਆਇਆ ਛੱਲਾ ਮੁੜ ਕੇ ਨੀ ਆਇਆ ਛੱਲਾ ਮੁੜ ਕੇ ਨੀ ਆਇਆ ਨੀ ਰੋਣਾ ਉਮਰਾਂ ਦਾ पाया नी मल्लिया देश देखो माया भी है इसमें कोठे ते खलो माया जिसको टप्पे बोलते हैं कोठे ते खलो माया वे चन पवन नित चढ़दा है सानू तेरी लो माया वो सब बारी राई सा दे सब बारी राई सा देवे वे जे मैं देथों मुख मोड़ा मैनू कब्र नरा देवे बहुत सारे हैं अगर खान साहब का ले लो लग गए नैन लग गए नैन अवेड़ वे लग गए नैन अवेड़ वे तू वेड़े चुतरियो वे तू वेड़े चुतरियो रोए कंधा ते बनेर वे लग गए नैन अवेड़ लग गए नैन अवेड़ वे लग गए नैन अवेड़ रांझे मजिया चिराया कि रांझे ने मजिया चारने जाता था मजिया लेके मतलब भैंसें जो होती हैं रांझे मजिया चिराया आजकल कई लोग ये भी बोलते हैं रांझे मजिया चुराया इसका मतलब ही कुछ और बन जाता है रांझे मजिया चिराया डोली ले गए ने खेड़ वे लग गए नैन अवेड़ लग गए नैन अवेड़ वे लग गए नैन अवेड़ सुहे विचीरे वालिया मैं कहनिया कर छतरी दी छाम छावे बैनिया ये देखो ये सारी भैरवी मतलब चाहे 2 दिन 3 दिन गाते रहो एक ही बीट और एक ही जो मेलोडी है सुहे विचीरे वालिया फुल किकरां दे सुहे विचीरे वालिया फुल किकरां दे किकरां लाई बहार मेले मित्रां दे किकरां लाई बहार मेले मित्रां दे ढोला बिठोला हाय ढोला नचिए हाय ढोला ढोला बिठोला हाय ढोला आजा दो में नचिए हाय टोला देखो ये है नाचने वाला गाना है सुरिंदर चिंदा जी ने गाया था ये बाजार वकेंदी खंड वे मैं मिश्री ते तू गुल कंद वे दोवें चीजां मिठियां हाय टोला ढोला बिठोला हाय टोला ओ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੱਕ ਦਾ ਲੌਂਗ ਮਾਰ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਕ ਦਾ ਠੁਮਕਾ ਨੀ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਗਿਆ ਨੀ ਤੇਰਾ ਠੁਮਕਾ ਨੀ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਗਿਆ ਨੀ ਤੇਰਾ मतलब कई चीजें किसी ने नक दा लौंग मार गया। अच्छा, ये गुरिंदर सिंह जी लगातार बहुत परसुएसिव भी हैं, ये लगातार लोक तत्व के बारे में बोल रहे हैं और इन्होंने कई सारे मैसेज डाल दिए, तो मैंने सोचा हम भी समझ लेते हैं थोड़ा सा क्या है ये। देखो लोक तत्व जो हैं जैसे सच्चाइयां हैं, तत्व जो हैं सच्चाइयां हैं। अच्छा, तथ्य से तत्व। हाँ, तो वो बहुत टिपिकल चीजें, बहुत सारी चीजें हैं उसमें। मतलब जैसे हम लोग क्विश्री गाते हैं, हरभजन मान साहब ने गाई हुई है और उनके जो उस्ताद थे करनैल सिंह पारस रामू वालिया, तो उनकी एक चीज मैं आपको सुनाता हूँ, वो थोड़ा
क्विश्री एक हमारा फोक काइंड है, तो वो अब मैं आपको सुनाता हूँ, बिना साज के सुनाते हैं वैसे वो लोग करते हैं। हाँ, मतलब लोक सच्चाइयाँ जो है, जो अच्छा, ठीक है। हाँ जी, तो बहुत सारे हैं, एक नहीं है, जैसे बड़ी बड़ी कमाल की वो कोटेशंस होती हैं, सारी कोटेशंस होती हैं, आप मतलब उसको अपनी जिंदगी के साथ जैसे मुहावरे होते हैं, अच्छा, तो अच्छा, समझ अच्छा। लो वो ही होते हैं वो, मतलब आपको फिर एक लोक गाथा, जैसे लोक गाथा होती है जो किसी मिर्जा की लोक गाथा हो गई, हीर की लोक गाथा हो गई, हीर रांझा की, सोनी महिवाल की हो गई, तो वो अलग एक काइंड है। पर मैं आपको एक चीज सुनाता हूँ उनकी ना, रण संग काफिले दे बाकी दिन काफिल, कई पहली डाक तुरे बाकी टिकटा लैन मुसाफिर, पिया सिग्नल होया वा गार्ड विसला पिया बजावे, जग जंक्शन रेला दा गड्डी एक आवे एक जावे, रफ्तार जमाने दी रफ्तार जमाने दी रफ्तार जमाने दी, करिया तेज ना होवे ढिल्ली, लख राजे बह तुर गए ओथे दी ओथे है दिल्ली, गए लुट विचारी नू नादर शाह वर्गे कर धावे, जग जंक्शन रेला दा गड्डी एक आवे एक जावे। तो ये इतनी खूबसूरत लाइन है कि जग जंक्शन रेला दा गड्डी एक आवे एक जावे। आप देखोगे हाँ, कि जो एक अपना जाए, एक जाए। हाँ, जो जग है, जो जगत है, जो दुनिया है, वो एक जंक्शन है, जग जंक्शन रेला दा गड्डी एक आवे एक जावे। तो ये एक अपने आप में स्टेटमेंट है बहुत बड़ी, है ना। रफ्तार जमाने दी करिया तेज ना होवे ढिल्ली, मतलब जितना मर्जी आप कुछ करते रहो, जमाने को कुछ भी नहीं होता, आप कितनी बड़ी प्राप्ति कर लो, कितना मतलब बड़ी चीज कर लो, माइकल जैक्सन भी बन जाओ, तो जमाना वैसे ही चलता रहता है। रफ्तार जी। जमाने दी करिया तेज ना होवे ढिल्ली, लख राजे बह तुर गए ओथे दी ओथे है दिल्ली, दिल्ली वहीं की वहीं है, बहुत सारी दुनिया आई, कोई राजा बन गया, कोई किंग बन गया, माय कोई कुछ गॉड। बन गया, हाँ, है ना। तो बड़ी गए गहराई, लोग, बड़े मतलब छुपे होते हैं इन सब में, जी जो जी जी पुराना जी, लिखा तो गया है। ये लोग, बहुत गहरा। ये पंजाब में बहुत लिखे हैं, पता नहीं मुझे और किसी भाषा में लिखे गए हैं या नहीं, हो सकता है हम्म। लिखे गए होंगे, पक्का पक्का। लोकगीत क्योंकि इसके आसपास बहुत घूमते हैं, लोकगीत जो हैं वो। लोकगीत तो एनीवेज कहीं ना मैं कहीं बहुत आप स्पिरिचुअल और फिलोसॉफिकल चीजें, मैसेजेस मिलते हैं कई बार, अगर आप ध्यान से शब्दों पर गौर करें। एक आपसे पर्सनल सवाल और पूछ लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है आपके बेटे भी, अब मतलब वो बेटा गाता है आपका, लेकिन जी, पंजाबी कितना सिखा पाए आप उनको, क्योंकि नई जनरेशन को कितना हम वो अपने संस्कार पुराने, अपनी शिक्षा दे पाते हैं, वो एक बड़ा क्वेश्चन हो जाता है कई बार। पंजाबी का मैं उसको ना गानों में एक ही लफ्ज सिखा पाया हूँ, सोनिए। उस, उसका कारण क्या है, उसने बर्कली स्कूल ऑफ म्यूजिक से पढ़ाई की है, दूसरा जो छोटा है उसने लंदन से पढ़ाई की है, तो हम्म। मतलब पंजाबी बोलते बहुत अच्छी हैं, पर क्योंकि हम्म। पढ़ाई उसने वेस्टर्न की है पूरी, वो इंग्लिश गाता है, तो मैं अभी उसको हम्म। छेड़ता नहीं हूँ, मैं उसको हम्म। कहता हूँ कि पंजाबी गा, पंजाबी आती तो पूरी है उनको पंजाबी, ऐसी बात नहीं है, पर गाता नहीं है पंजाबी। गाते नहीं अभी। हाँ, ऐसे बट हीर मुझे गा लगता है लेता अब है। आपको अपना ये पुराना जो आपके पास खजाना है, इतने बढ़िया बढ़िया जो गीत आप हमको सुना रहे हैं, वो अपने बेटों को भी सिखाइएगा जरूर, वरना जी आगे जी इनको जी, कौन बढ़ाएगा। नहीं मुझे लगता है उनको आते हैं वो, पर अभी उनका हम्म। डिसीजन नहीं है वो वाला कि हमने गाना है, या क्योंकि वो उसने पढ़ाई वहाँ की है, सारा वो फील्ड वहाँ का है, उसके इंग्लिश वाला एक्सेंट उसका इंग्लिश वाला है, तो मैं चाहता हूँ कि अभी थोड़ा सा टाइम लगाए। पंजाबी तो अपने घर की बात है, पंजाबी तो कभी भी करेंगे करेंगे, मेरे गाने करते रहते हैं वो, मेरे काफी गाने, अभी जो ये सुफना वाला गाना भी उसने किया है, उन्होंने ही किया है वो, तो हाँ, बहुत खूबसूरत। तो हम घर में बैठे और बड़ी जसी जी, ठेठ अब पंजाबी आगे बोलते हैं हम क्या? घर में। अच्छा। ओह, जी, जबकि रहते आप दिल्ली में। दिल्ली में रहता तो मैं दिल्ली बॉम्बे दोनों जगह, पर मैं तो पूरा टिपिकल चारपाई वाला पंजाबी हूँ। अब मैंने आपके घर में भी देखी चारपाई ना, मैंने पहले है ना। सोचा था कि दोनों लोग अपनी अपनी चारपाई पे बैठ के लाइव कर लेंगे। हाँ, पर ये बारिश का पंगा है, नहीं आज तो बस पक्का मौसम करते, की किसी वजह दिन से करेंगे। लगा। मुझे जी लगता है जरूर ये जरूर। वाली जो इंटरव्यू है ना, ये बिल्कुल ट्रेलर है, ये अभी हाँ। इतना वो नहीं है कि
और इसी बहुत में सारी इतनी चीजें फरमाइशें आ गई कि मुझे लगता है कि आज लोगों का अकेले आज के उससे दिल नहीं भरेगा, लेकिन मैं जल्दी जल्दी एक दो सवाल पूछ के अब एक सुफना के बाद क्या आप किसी गीत पर काम कर रहे हैं, किसी एल्बम पर काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बहुत सारे गाने, बहुत सारे गानों के ऊपर काम कर रहा हूँ। मेरे पास एक्चुअली गाने बने भी बहुत पड़े हुए हैं, हम बनाते रहते हैं बैठ के। कभी किसी के साथ मैं गाना करता हूँ, अभी मैंने हर्ष नागरा करके एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है, उसके साथ एक गाना किया है। और एक हमारा डीजे है सेठी, सुमित सेठी, उसके साथ एक गाना किया है। बच्चों के साथ तो करता रहता हूँ। बहुत मतलब काफ़ी अच्छे अच्छे लोगों के साथ भी मैंने। मिर्ज़ा की फरमाइश आ रही है, मिर्ज़ा सुनाऊंगा मैं पक्का। मुझे एंड से पहले जब 2 3 4 मिनट रह जाएंगे तो मुझे जरूर जी बोलना है मिर्ज़ा। जी जी जी। एक बड़ा तो दिलचस्प सवाल भी आया है वैसे। एक एक मैंने थोड़ा सा भी अच्छा, गुजरात की कुड़ी मिली फिर के नहीं। हाँ जी मिली, बट दीपक जी पूछ रहे हैं, बट मिली बिल्कुल। और भी बहुत सारी कुड़ियां, बंगालन मिली, बिहारन मिली, पंजाबन मिली, बट गुजरातन भी मिली। तो ये भी किसी दिन शरारती मूड किसी दिन बाद में करेंगे। मुझे आपसे एक्चुअली डर बड़ा लगता है, आपका वो प्रोग्राम देखा हुआ है ना, जिंदगी, और बड़ा सीरियस जिंदगी टाइप लाइफ से डर लगता है, ओह माय गॉड। नहीं नहीं, ये ऐसा कुछ थोड़ा नहीं, आप शरारत, जी आप अब आपके देखिए फैंस आपसे शरारत कर रहे हैं तो मैं बीच में कैसे आ सकती हूँ? जी 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 जी। तो मैं गाने कर रहा हूँ, अभी काफी गाने कर रहा हूँ। एक एक और थोड़े दिन में एक हमारे प्रीतम सिंह कासत साहब थे, बहुत अच्छे पोइट थे। मैं अच्छे अच्छे पोइट्स को करना चाहता हूँ, अभी अमृता प्रीतम क्या को बात करना है, चाह बहुत रहा हूँ जरूर। कि हाँ। और बाबा बुल्ले शाह को मैंने किया भी है, अभी और करूँगा। शाह हुसैन को कर रहा हूँ। और थोड़े पंजाबी को अभी टच कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा मेरा क्या हुआ है कि मैं जैसे दिल्ली की कुड़ी कुड़ी आया, तो मैं वो पूरा तामझाम वाले चक्कर में पड़ गया। अब अभी तक मेरा वही, जब मैं सोच रहा था कि मैं पंजाबी का कुछ करूँ, मैं पंजाबी का कुछ ठेठ करूँ, तो क्या होता है उसमें मेरा लौंग दा लिश्कारा एक आ जाता है, वो हिट हो जाता है। फिर पैसे कमाने की एक होड़ लग जाती है, फिर लगता है कि रेट बढ़ गया, अब शोज आने शुरू हो गए हैं, तो वो हो जाता है। देन अभी मैं सोच ही रहा था, तो ये मेरा कोका हिट हुआ, जो अभी बट ऐसे में क्या होता है, जो दिल्ली सीरियस का। म्यूजिक है वो कहीं बैक सीट ले लेता है कई बार, है ना, जो बहुत बहुत जो होता है, पोइट्री बहुत है। होता है। पहले पहले क्या होता था, पहले मैं करता जा रहा था इसलिए क्योंकि उस टाइम एल्बम करते थे, आज सिंगल का जमाना आ गया। पहले मतलब जैसे निशानी प्यार दी, अगर आप मेरी एल्बम सुनो, तो उसमें पूरे मैंने वो गाने किए हैं, जो मैं आपको थोड़ा सा सुनाऊं एकदम टक टक जी 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 टक जरूर, जी जी। जैसे वो था, नी ये लंबड़ा दा मुंडा निशानी दे गया, नी नी, ये कुड़ियों का गिद्दे की बोलियां हैं, तो इससे मैंने निकाला नारा आले गाल विच पाले नी गानी यार दी, नी तू सांभ सांभ रखी निशानी यार दी, आले गाल विच पाले। और इसमें दा दा दर दा दा ना दा ना, बाबा बुले शाह आवो नी सयोरा देवो नी बधाई नी, आवो नी सयोरा देवो नी बधाई नी, मैं वर पाया राजा माही। अज दा रोज मुबारक चढ़िया नी राजा साडे वेड़े बड़िया। आज का रोज मुबारक चढ़िया रांझा साडे वेड़े बड़िया, मतलब आज का दिन जो है वो मुबारक है, क्योंकि बहुत जो बहुत रांझा मुबारक है दे रहे वो हमारे आंगन में हैं। आ गया है। हथ खुंडी मोडे कंबल तरेया, चाका वाली शक्ल बनाई नी, मैं बर पाया राजा माही। अब नी सयो सयोनी अब नी सयो। और इसमें मैंने एक शिव किया था, शिव कुमार बटालवी। पट्टी वालिए चंबे दिए डालिए नी पीड़ा दा परागा पुन दे। ये एक दुखी जो बंदा है वो कह रहा है कि पट्टी वाली, इश्क का मारा हुआ जो है, पट्टी वाली भट्टी पे गया है, दाने जो वो कर रही है, पट्टी वालिए चंबे दिए डालिए, पीड़ा दा, पीड़ होती है दर्द जो होती है, पीड़ा जो होती है, पीड़ा दा परागा पुन दे। मतलब मैं
उसका जो बंडल है वो उसको जैसे वो बनाते हैं ना मक्की के दाने को, जो कॉर्नफ्लेक्स बनाते हैं, हाँ तो वो हाँ कहता है मैं वो अपनी पीड़ा को बनाने आया हूँ, उसको हाँ, वो करना। तो क्या शिव बात है। कुमार बटालवी बहुत बड़ा शायर था हमारा, बहुत बहुत कमाल कमाल के शायर हुए हैं। तो ऐसी ऐसी चीजें मैंने की हैं। संतराम उदासी जो मैं आपको बोल रहा था, हम्म, वो है कि माँ धरतीए तेरी गोद नू चन होर बथेरे, तू मगदा रही वे सूरजा कमियां दे वेड़े। उसका मतलब है कि धरती माता तेरे पास तो चांद बहुत हैं, और एक सूरज जो है वो जो मजदूरों के लिए दे दे, किसानों के लिए दे दे, जो काम करने वाले लोग हैं उनके लिए दे दे। तो इस क्या बात है। कितना बहुत संवेदनशीलता है हमारे सारे फोक में सब। अब मैं क्या करूं बताइए, आपके लिए मिर्जा की फरमाइश आ रही है, आपके लिए सूफी की फरमाइश आ रही है, जुगनी आप पेट्रियोटिक बोलते जाओ, मैं सॉन्ग के गाता 15 अगस्त है, तो अब मुझे अब टाइम हो गया है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सब टाइम अभी सुना देते हैं। टाइम आप काट दोगे अभी? हाँ, नहीं नहीं नहीं, आप गाइए। मुझे लगता है आपको ना मेरे साथ जब जब भी बातचीत करनी दो है तो तीन दो घंटे तीन बैठने घंटे पड़े। ही हैं। हाँ, हाँ, वही मुझे भी लग रहा है, नेक्स्ट अभी टाइम मेरे मैं 2 माइंड पे घंटे। बिल्कुल बोझ है कि मैंने जल्दी जल्दी ये भी करना है, ये भी, पर पूरी तरह अच्छी तरह हो नहीं रहा। जैसे शिव भी है, शिव की बात कर रहे हो, माए नी माए, मैं एक शिकरा यार बनाया, ਉਹਦੇ ਪੈਰੀ ਝਾਂਜਰ ਤੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਗਾਨੀ, ਨੀ ਉਹ ਚੋਗ चुगेंदा आया। शिकरा होता है एक तरह का पंछी होता है जो चूरी पावा ते ओ खांदा नहीं, नी मैं दिल दा मास खवाया, एक दिन उडनी ऐसी उड़िया, उन्हें परत ना फेरा पाया, नी मां एक शिकरा यार बनाया। तो अब जैसे मैं एक राग छेड़ता हूँ ना, एक मतलब कोई ट्यून छेड़ता हूँ, तो मुझे 10-15 एकदम मेरी साइट्स खुलती हैं, वो बड़ा पंगा है। तो मिर्जा सुने, क्या सुना रहे हो आप? जुगनी। क्या सुना? अच्छा अच्छा, अरे वाह। ओ दुश्मन मरे ते खुशी न करिए, ये भी लोग हाँ, गाते हैं। हो दुश्मन मरे ते खुशी ना करिए, सजना भी मर जाना, हो की परवासा जिंद दा सजना, अंत नू खाक समाना। क्या बात। दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए, सजना भी मर जाना, सजनों ने भी तो मरना है एक दिन। सबको तो पता। की परवासा, इसका क्या भरोसा क्या है? की भरोसा जिंद दा सजना, अंत नू खाक समाना, खाक में ही सबको मिलना है जाके। सबको तो मिलना है। क्या बात है। अब मैंने ये छेड़ा तो मेरे यही दिमाग में आने शुरू हो गए पूरे, जो शाह मोहम्मद जो है, हो माली दा कम पानी देना, ये भी लोग तत्व हैं। माली दा कम पानी देना, माली जो काम करता है ओ पर मशका पावे, ओ मालिक दा कम फल फुल लाउणा, ओ लावे जाना लावे। माली का काम इसका तो हाँ। सिर्फ पानी देना कहता है, मालिक का काम है फल और फूल जो लगाने हैं, वो उसका मालिक का काम है, वो लगाए या नहीं लगाए
मतलब आज के जमाने के लिए, जो डेस्परेशन का जमाना है, उसके लिए ये बहुत कमाल की बहुत चीज है। जरूरी। और जुगनी है, वो जुगनी जावड़ी मदरसे मुंडे लै किताबां नसे, जुगनी खड़ी ते खिड़खिड़ हसे, ओ वीर मेरे आवे जुगनी, अल्लाह बिस्मिल्लाह तेरी जुगनी, अल्लाह बिस्मिल्लाह तेरी जुगनी, साईं बोड़ा वाले आवे जुगनी, अल्लाह बिस्मिल्लाह तेरी जुगनी हो। जुगनी जावड़ी मुल्तान, उत्थे बड़े बड़े पलवान खांदे गिरियां ते बादाम, मारन मुक्की कटदे न जान, ओ वीर मेरे आवे जुगनी, अल्लाह अल्लाह बिस्मिल्लाह तेरी जुगनी, साईं बोड़ा वाले आवे जुगनी, अल्लाह बिस्मिल्लाह तेरी जुगनी। जो मैंने एक रिकॉर्ड कराई थी, मदन गोपाल जी ने वो जुगनी लिखी थी। जुगनी जा चढ़ी असमान, उतों वेखे कुल जहान, मंदिर मस्जिद शंख अजान, क्यों दरवाजी लोकी आन, चल लाला चुबियां कर इशनान, ले नाम गुरां दा जान, ओ भी मेरे अब जुगनी, अल्लाह बिस्मिल्लाह तेरी जुगनी, साईं बोड़ा वाले आवे जुगनी, अल्लाह बिस्मिल्लाह तेरी क्या पता नहीं क्या कितने बात है, कितने क्या लोकगीत हैं यार इनमें। मुझे पता है क्या लग रहा है कि ये थोड़ा कोरोना का ये डर वर खत्म हो तो मुझे फिर आपके घर आके खाट पे चारपाई पे यस बैठ के लस्सी वस्सी पी के फिर आपसे यस पूरा, है ना, फिर बढ़िया यस, गीत वो एक इंटरव्यू सुनकर करेंगे अपने पक्का। व्यूअर्स तक पहुंचाना चाहिए। बट आज अब जी चूंकि अब हमको टाटा बाय बाय कहने का टाइम आ रहा है तो मुझे लगता है एक और पेट्रियोटिक सॉन्ग पंजाबी में और एक मिर्जा सुन लेते हैं, फिर आज हम विदा लेनी पड़ेगी हमको। जी मिर्जा, अब देखो ये भी बड़ा खूबसूरत रंग है ना ना हुजरे शाह मुकीम दे हुजरे शाह मुकीम दे एक जट्टी अर्ज करे वे मैं बकरा देनिया पीर दा वे मैं बकरा देनिया पीर दा मेरे सिर दा साई मरे 5-7 मरन गवांडना ओ 5-7 मरन गवांडना ते रहिंदियां नू ताप चढ़े कुत्ती मारे फकीर दी जड़ी टाउ टाउ नित करे गलियां हो जान सुनियां विच मिर्जा यार फिरे 4 दिन खेड ले जवानियां मान ले तै भज जावना ओ कंगना कच दिया। ये अलग एक काइंड है, जो ढाडी जो होते हैं हमारे, जो ढाडी ढाड सरंगी के साथ जो सारंगी और टंग डंग 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 डंग, तो वो पूरा ऊंचा रख के, पूरा एकदम स्केल रख के, जिससे उनको लगता है कि माइक नहीं है। अब तो माइक आ गए हैं, पहले माइक्स कहाँ होते थे, पहले बिना माइक्स के वो ऐसे गाते थे। क्या बात है। अब देखिए तो मिर्जा, वाह, थैंक यू, पीयूष नागर जी कह रहे हैं। थैंक यू सो मच और सर। सोचिए जब आप ये पूरे अगर सेटअप के साथ गाएं तो क्या जी उसका इफेक्ट आता होगा। अद्भुत। कभी बैठेंगे, कभी बनाए वो गाएंगे करेंगे पक्का। करेंगे, पक्का करेंगे। बहुत तो सारी चलते चीजें हैं हैं जो जरा 15 अगस्त मना लें अपना स्वतंत्रता दिवस के लिए, इससे पहले कि हम सबसे विदा आप लें अपने एक आप दर्शकों गाओ, से। मैं तो पंजाबी का एक गाना गा दूंगा। नहीं, आप आप पंजाबी का ही कोई पेट्रियाटिक सॉन्ग गा दीजिए, हाँ कुछ मैं कुछ होगा। अब फोक की बात आपने छेड़ी हुई है, तो मैं करनैल सिंह फारस रामूवालिया साहब की एक भगत सिंह की जो घोड़ी है क्या वो बात गाता हूँ, है, वाह वाह वाह, जी जरूर। क्योंकि लोगों ने तो ऐसे जश्न मनाया कि भगत सिंह की शादी हो रही है। आओ भैनों रल मिल गाइए,
भगत सिंह दी कोड़ी नी, आओ भैनों रल मिल गाइए भगत सिंह दी कोड़ी नी। लाड़ी मौत भी आवन चलिया, लाड़ी मौत भी आवन चलिया, जुग जुग जीवे जोड़ी नी। लाड़ी होता है बहू जो होती है, कहते कि वो कहते कि कौन है जिसको जिसके साथ शादी करने जा रहा है, तो लाड़ी पंजाबी में बोलते हैं जो कुड़ी है, जो जो लड़की है, जो भी जो लड़की दुल्हन। लाड़ी मौत भी आवन चलिया, जुग जुग जीवे जोड़ी नी, आओ भैनों रल मिल गाइए भगत सिंह दी कोड़ी नी। फुल वराओ सिर दे उत्ते बच्चे सोने चीरे दे, चीरा वो पगड़ी जो है, फुल वराओ सिर दे उत्ते बच्चे सोने चीरे दे, छड्डो परा गमा दियां गल्लां शगन मनाइए वीरे दे। क्या खूबसूरत लिखा है कि कहते छोड़ दो ये जो गमों की बातें हैं ना, ये छोड़ दो, शगन मनाते हैं कोई बात। छड्डो परा गमा दियां गल्लां शगन मनाइए वीरे दे, जगह तेल दी, जगह तेल दी जिसने अपने खून च रत निचोड़ी नी, आओ भैनों रल मिल गाइए भगत सिंह दी कोड़ी नी। एक माता दे पेट पवित्र क्यों नहीं मुड़ मुड़ जम्मीदा। उसकी बहन कह रही है कि एक माता के पेट से, उसकी कुख से बार बार थोड़ा जन्म लेना है। कहते मुझे खुशी है कि भगत सिंह मेरा भाई है। एक माता दे पेट पवित्र क्यों नहीं मुड़ मुड़ जम्मीदा, जा सौरियां दा वासी होया जाया मेरी अम्मी दा, शायद सवार ने वतना वल्ली वाग कदे ना मोड़ी नी, आओ भैनों रल मिल गाइए भगत सिंह दी कोड़ी नी। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बहुत खूब। मतलब सच्ची आज मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है आपको नमस्ते कहने का, आपसे विदा लेने का, लेकिन अब मजबूरी है। आज मतलब मुझे लग रहा है अभी तक के हमारे जितने लाइव हुए उसमें सबसे लंबा ये वाला चला है। और चूंकि इतनी फरमाइशें आती रही कि आपसे और जो बहुत सारी बातें करनी थी मेरी वो रह गई हैं, लेकिन मैं आज जितने लोग हमारे साथ जुड़े उनसे एक वादा करना चाहूंगी कि जसबीर जस्सी जी से आज की मुलाकात सिर्फ एक ट्रेलर है, पूरी फिल्म पिक्चर अभी बाकी है। जी जी जी, फिर कुछ और भी चीजें, शायरी, उर्दू शायरी, हिंदी, कुछ चीजें जो मैं करता हूँ, क्योंकि मैं करता रहता हूँ थोड़ा, बट आज मेरा पंजाबी के ऊपर बहुत, क्योंकि मैंने उस टाइम आपको प्रोग्राम पे सुना था जब मालिनी जी का के साथ प्रोग्राम किया था, तो हमने फोक की बहुत बातें की हैं उस टाइम। इसीलिए मैं चाहती हूँ जस्सी जी की चलते चलते हम सब लोगों को, जो पंजाबी लोग हैं जो सुनते हैं और जो नहीं भी सुनते, फोक को लेकर या अपनी ट्रेडिशंस को लेकर या वोकल फॉर लोकल जो हम मैसेज, कुछ दिन पहले हमने एक फुलकारी की आर्टिस्ट को अपने साथ लाइव किया था और वो बता रही थी कि कैसे कभी सरकार से वो सपोर्ट नहीं मिलता, और इतना खूबसूरत उन्होंने डिजाइन दिखाई थी। अब क्या मशीन की फुलकारी बनने लगी है तो वो थोड़ी सस्ती होती है, तो कितना हर एंड पे मुझे लगता है हमारा लोकल जो आर्ट है वो हर फ्रंट पे बहुत जूझ रहा है इस समय। तो आप क्या मैसेज आज सबको देना चाहेंगे? मुझे लगता है कि जैसे आपने फुलकारी की बात की है, मैं भी कई बार जाता हूँ अमृतसर, फिर मैं वो देखता हूँ कि फुलकारी कभी कभी मैं बॉम्बे किसी को प्रेजेंट करने के लिए, देने के लिए, गिफ्ट करने के लिए लेने जाता हूँ, पर वो ग्रेस खत्म हो गई, वो जो एलिगेंसी थी ना एक, वो क्योंकि हाथ से फुलकारी नहीं बुनी जाती, अभी वो जो मशीनी होती हैं वो एक जैसी होती हैं, उसके धागे जो होते हैं, उसकी जो डायनेमिक्स होते हैं वो मिस होते जा रहे हैं, उसका जो एक ग्रेन्स थ्रेड जो होता है वो वाकई खत्म हो गया। तो आई थिंक ऐसे गायकी का भी है, बहुत अच्छे अच्छे लोग आ भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छे सिंगर्स आ रहे हैं, पर उनकी जर्नी नहीं, वो शायद आई थिंक ये जो गुरु परंपरा जो है ना, गुरु वाली जो ओरल ट्रेडिशन जो खत्म हुआ है, जो यूट्यूब का जमाना आया है, लोग गिटार भी यूट्यूब से सीखते हैं, फ्लूट भी यूट्यूब से सीखते हैं, हारमोनियम भी यूट्यूब से सीखते हैं, तो वो जो एक गुरु की डांट नहीं खाई जाता है, हाँ, वो जर्नी जो है ना वो मिस होती जाती है। तो मुझे लगता है लोगों को गुरु के पास जाना चाहिए। मैं आपको एक छोटी सी बात करके खत्म करूंगा कि एक अभी थोड़े दिन पहले बॉम्बे एक सेमिनार हो रहा था जिसमें मैं बोल रहा था, तो वो बार बार सारे लोग जो हैं वो बात कर रहे थे कि
क्या होना चाहिए सिंगर को प्रमोट करने के लिए, क्या वो सारे लोग बोल रहे थे कि एक मैनेजर होना चाहिए, मैनेजर होना चाहिए, मैनेजर जो है वो बड़ी चीज होती है। मैं कि यार गुरु कहाँ गया, मैनेजर तो बहुत बाद में आता है। 8 साल 10 साल 12 साल जो है गुरु के पास लगा के उसके बाद मैनेजर की बारी आती है। तो आप पहले ही मैनेजर को एंटर करवाते जा रहे हो। तो आई थिंक कि गुरु जो है। चलिए, तो बहुत 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 खूबसूरत आपने एक पुरानी वैल्यू को लेकर, पुराने संस्कारों को लेकर, क्योंकि हम लोगों ने बड़े किस्से सुने, चाहे वो पंडित रविशंकर जी हों, बड़े बड़े कलाकार जब अपने गुरु के बारे में बात करते हैं कि कैसे मार भी पड़ जाती थी, डांट पड़ना तो, और कैसे घंटों बैठ के रियाज होता था, तब वो उसको बर्तन को अच्छे से मला गया है ना, तब वो निखार जो आया था आता है, वो अब कहीं ना कहीं मिसिंग है। बट बहुत बहुत शुक्रिया जस्सी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारी इतने लोग लिख रहे हैं कि ये देखिए जुग जुग जी और ऋचा शाम को खूबसूरत बनाने के लिए जस्सी जी जिंदाबाद। तो बस जस्सी जी जिंदाबाद इसी थॉट के साथ, और एक बार फिर से जो लोग बाद में हमारे जुड़े हैं उनको हम एक सुफना वाला आपका जो वीडियो बनाया उसको सुनाते हुए आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जी कर दे तेरे नैना दा, जी कर दे तेरे नैना दा, एक सुफना बना ते मैं टुट जावा। जी कर दे तेरे नैना दा, एक सुफना बना ते मैं टुट जावा। पल दो पल पलकां दी दहलीज ते, एक अथरू बना ते मैं सुक जावा। जी कर